ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को प्रणाम वंदन। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को आपको पता है ज्वाइंट इवेंट होती है। और आज जो प्रशिक्षक के रूप में मैं आज सेवा देने वाला हूँ। कल विजयादशमी हो गई। आपको दशहरे के बहुत बहुत शुभेच्छाएं। विजयादशमी की सभी को शुभेच्छाएं। और आज के इस कक्षा में मैं राजू डांगे, अंतरराष्ट्रीय योग प्रशिक्षक, संस्थापक हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर जो संस्थापक है, महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो देश प्रदेश से जुड़े हमारे योग साधक निरंतर जुड़ते, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आनंदमल सर, शुरू करना कक्षा? बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की कक्षा शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी ने पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, तीनों में से कुछ भी आसन में बैठना है जो आपको कंफर्ट लगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है और धीरे से हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ, तो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति। दोनों भी हथेलियों का घर्षण करेंगे और चेहरे को ऊर्जा देंगे। बाद में अपने ही जगह खड़े रहेंगे, थोड़ा सा वार्मिंग अप करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल व्यायाम हम करेंगे, म्यूजिकल डांस भी करेंगे और बाद में थोड़ा आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात हम करेंगे। चलिए, पूरे जो जॉइंट्स है, अरे पूरे जॉइंट्स के मूवमेंट्स करने हैं। तो पाव से शुरू करेंगे हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जो ज्येष्ठ नागरिक है जिनका बैलेंस नहीं आता वो दीवार का आधार ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट दूसरे पाव से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सर, जी अपने राका सर, इस टाइप से ये जो है, ये एड़ी एड़ी के एड़ी से करना है। यस, 1 2। हाँ, ये ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट हमारा जो नीचे से पहला ज्वाइंट शुरू होता है वहां से। ओके, अभी नी रोटेशन, घुटनों का रोटेशन, थोड़ा झुकना है। दोनों भी घुटनों पर हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2
3 4 5। अभी ठंड लग रही, और ठंड में पूरे जॉइंट के जिन्हें वात रोग है, जॉइंट अकड़ जाते, तो हमेशा हम जब नींद में से उठते हैं तो हमारे जॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए ये वार्मिंग अप, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी है। कमर पे हाथ, वेस्ट रोटेशन, कमर का रोटेशन। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, शून्य निकालना है कमर से। 3 4 5। वेरी गुड। अभी करेंगे हम फिंगर रोटेशन। फिंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह। palm rotation। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अभी इजीली 1 2 3 4 5। 1 2 3 5। रिस्ट, मनगटी का रोटेशन। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। गुड। शोल्डर रोटेशन करेंगे अभी हम, दोनों भी। पाम शोल्डर को टच, और एक कोनिया टच होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। गुड। शोल्डर रोटेशन के बाद पूरे दोनों भी हथेलियों का रोटेशन करेंगे हम। 1 2 3 4 5। वापस एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीवा, दो पाव में अंतर, कमर पे हाथ, विट्ठल जैसी पोजीशन अभी। और ग्रीवा रोटेशन, गर्दन का रोटेशन, लेफ्ट राइट। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, थोड़ा होल्ड करना है। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, वापस, और एक बार लेफ्ट, होल्ड, वापस स्ट्रेट, राइट, होल्ड, वापस। अभी नीचे। हाँ, नीचे थोड़ा होल्ड करना है। स्ट्रेट, पीछे फील करना है। मेरुदंड, गर्दन से लेके कमर तक पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। एक एक मनके में मन से पहुंचना, रिलैक्स करना। सांस लेते हुए वापस, और नीचे, गर्दन नीचे, होल्ड, स्ट्रेट, पीछे, फील इट। ओके, स्ट्रेट। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट। ताड़ासन करेंगे हम। एक दूसरे में उंगलियों को फंसाएंगे, सर पे रखेंगे, और पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग, पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग। हाँ, एड़िया ऊपर, एड़िया ऊपर। जितना स्ट्रेच कर सकते उतनी करने की कोशिश। थोड़ा होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार पूरे सांस लेते हुए स्ट्रेट, धीरे से नीचे। गुड, गुड। चलो, अभी इसी पोजीशन में हम त्रियंगक ताड़ासन करेंगे। तिरछा करना है ताड़ के झाड़ को, बस एक, बस जितना तिरछा हो सकते उतने करने की कोशिश। ये जो पोर्शन है कमर का, कमरा हुआ ना, वो थोड़ा कम हो जाता। होल्ड कर, 20 से 30 सेकंड कुछ होल्ड करना। वापस, और एक बार।
वापस स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए नीचे बाजू। अभी करेंगे हम नमस्कार आसन, वृक्षासन। जो ज्येष्ठ नागरिक है, बैलेंसिंग नहीं आता तो एक दीवार का आधार ले सकते हैं या वैसे भी खड़े रह सकते हैं नमस्कार करके। नमस्कार पोजीशन, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल आसन स्थिति छोड़ना है, बिल्कुल। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, नमस्कार आसन, धीरे से वृक्षासन, पर्वतासन, बिल्कुल स्ट्रेट। ज्येष्ठ नागरिक है, ऐसे भी खड़े रह सकते हैं, दोनों पाव। आसन स्थिति छोड़ेंगे धीरे से। ओके, बहुत सुंदर, सुचिता जी, बढ़िया बढ़िया। अभी करते हैं हम त्रिकोणासन। दो पाव में अंतर, दो पाव में अंतर, एक पाव फोल्ड इस साइड में, उसके बाजू में वही साइड का हाथ, राइट हैंड ऊपर से और दृष्टि ऊपर रहेगी। त्रिकोणासन, फोल्ड करना है थोड़ा। आसन स्थिति छोड़ेंगे, दूसरे साइड में अपन एक एक बार ही करेंगे अभी सभी स्थितियां। आसन स्थिति छोड़ेंगे। ओके, चलो। बाद में वीरभद्रासन, यही पोजीशन है, होल्ड है, हथेलियां ऊपर, जितना पीछे जा सकते उतने पीछे जाने की कोशिश। धीरे धीरे आसन स्थिति, स्ट्रेट पूर्व स्थिति में आएंगे। दूसरे साइड, गुड, बढ़िया बढ़िया। चलो, तीसरा प्रकार, सिर्फ घुटनों पे प्रेशर देना है, पीछे का पाव स्ट्रेट रहना है। दूसरे साइड में, पूर्व स्थिति में आएंगे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, दोनों भी हथेलियां सामने, दो पाव में अंतर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हिप बोन के लिए, हमारा ये पोर्शन कम होने के लिए और हिप बोन के लिए हथेलियां सामने, उसको टच करना है पाव से। 1, एक ही, 2 3 4 5। चलो दूसरे साइड, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, हिप बोन के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। और इसी प्रकार से बिल्कुल एक सिंपल हो, 1 2, आगे पीछे, 2 3 4 5 6, गुड। दूसरे पाव से, 1 2 3 4 5। पूरा हिप बोन क्लियर हो जाता है, उसका अकड़ापन नष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, दो पाव में अंतर, हथेलियां स्ट्रेट, अब पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ, ट्विस्ट करना है कमर में से, थोड़ा फोल्ड करना है, दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ। दिखने में सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन कितने अंग को व्यायाम मिलता है? घुटने, एड़िया, कमर, पेट, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, आंखें,
शोल्डर सभी को। वापस सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, थोड़ा होल्ड। वापस, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, 10 बार कर सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए, इसी पोजीशन में रहेंगे, दो पाँव में अंतर, हथेलियां शोल्डर के लाइन में, और विरुद्ध अंगूठे को, जिनके कमर में गैप नहीं है, वो सामने झुककर विरुद्ध अंगूठे को टच करते हैं। दृष्टि ऊपर, दृष्टि ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, बहुत बढ़िया। आराम से, बिल्कुल घाई करना नहीं। योगा इज नॉट कॉम्पिटिशन, वो हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बिल्कुल एक छोटा व्यायाम। इस टाइप से शोल्डर के लाइन में हथेलियां, और इजीली बॉडी मूव करना है, इजीली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, हार्ट के लिए, मसल के लिए, इसका हार्ट के स्ट्रेंथ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इसी प्रकार का भी ब्रीथिंग के लिए, ब्रेथ के लिए, श्वसन के लिए। देखिए, लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना, हाँ, सांस छोड़ना, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। बहुत बढ़िया, वाह। पूरा लंग्स में भरना है और छोड़ना है, सांस के लिए। बहुत ही सुंदर। चलो, ओके, नेक्स्ट। पाँव ऊपर उठाना है, एक हथेली सामने रहेंगी, और बिल्कुल बैलेंसिंग। आसन स्थिति धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, थोड़ा होल्ड। आसन स्थिति छोड़ेंगे, एक, गुड। अभी करेंगे हम, इसका काउंटर पार्ट कर लेते हैं। हथेलियां बिल्कुल कमर पे दोनों भी, पीछे झुकना है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे, धीरे धीरे, थोड़ा। ओके, अब सूर्य नमस्कार निकालेंगे हम। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। नमस्कार पोजीशन में, ये जो पाम है यहाँ टच होने को ना, यहाँ पे अनाहत चक्र है हमारा। एक साथ बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उसके साथ में बीज मंत्र होता है, माला मंत्र होता है। ओके, हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। एक, नमस्कार आसन, ऊर्ध्वस्थासन, हस्तपादासन, अश्व संचालन, दोनों हाथों के बीच एक पांव, पर्वतासन, एरिया टच है, दृष्टि नाभि की ओर, थोड़ा होल्ड, मणिपुर चक्र की ओर लक्ष्य। अक्त नमनासन, 8 अंग टच है, पेट ऊपर, अस्त नमनासन। धीरे से आएंगे भुजंगासन, भुजंगासन, हाँ, राइट। धीरे से पर्वतासन, वाम स्व संचालन, दूसरा पैर सामने दोनों हाथों के बीच, पर हस्तनम, हस्तपादासन,
ऊर्ध्वस्थासन, नमस्कार आसन। बिल्कुल, अभी आप स्पीड से भी कर सकते हैं। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, बिल्कुल बढ़िया। चलो, ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और दो निकालेंगे। 5 सूर्य नमस्कार। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह। ओम खगाय नमः। 1 नमस्कारासन, ऊर्ध्वस्थासन, हस्तपादासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्ट नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, हस्तपादासन, ऊर्ध्वस्थासन, नमस्कारासन। वाह। सांस को अभी स्थिर करना है। सांस को स्थिर करना है थोड़ा। बाद में धीरे धीरे जॉगिंग भी करेंगे हम, म्यूजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, म्यूजिकल डांस भी करेंगे। जॉगिंग। जंप अभी 10-10 मारना। जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह वाह। नेक्स्ट अभी, नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। आओ इस टाइप से। ये टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह। चलो अभी सामने इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह बढ़िया। सूर्यासन, चेयरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह। अभी विरुद्ध घुटने को टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप, रस्सी से जंप करना है। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप से 1 2 3 4 वापस 1 2 3 गुड। बहुत बढ़िया। चलो आम तोड़ेंगे, हाथ पूरा में आम तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
अभी डांस बिल्कुल तल्लीन होते पूरा मेरी नजर से ना एक पल के लिए तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे, डांस करना है तब तो। एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे आज की रात, बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। बिल्कुल कंटिन्यू डांस सब भूलना है, उम्र भूलना है, पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी सब भूलकर व्यायाम कर। डांस को समर्पण, वाह, सब भूलना है, उम्र भूलना है और बिल्कुल आनंद लेना है। आनंद की कस्तूरी आपके पास है, बर्फ की तरह नहीं, पानी की तरह प्रवाहित। डांस इज मेडिटेशन, डांस सत्संग है, खुद को भुला देता है लेकिन समर्पण भाव से। देखो हमारी एट द एज ऑफ 77 कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, बढ़िया। अर्चना जी फ्रॉम पुणे, हमारे शीतल जी गांधी, बढ़िया। सुचिता गांधी पुणे से, वाह। देखो कितना समर्पण भाव, यह है आनंद। आपके पास आनंद है, चॉइस इज योर। अशोक जी जैन, बढ़िया। कनक कनक मैडम गुलछा, बहुत बढ़िया, सुंदर। ये देखो समर्पण पूरा झोंक के, यही तो आनंद है, यही आनंद है। वीडियो जितनी शुरू करेंगे उतना हमको इंस्पायर करेंगे एक दूसरे को। वाह वाह वाह। कांचन जैन मैडम, बढ़िया। ये है भूलना, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, दूसरों का नहीं सोचना। अरे इनकी उम्र हो गई, डांस कर रहे, नहीं, बिल्कुल करना, यही तो आनंद है, समर्पण भाव। बिल्कुल 1 मिनट कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू। एंजॉय लाइफ इज डिफरेंट। ओके, जंप मारकर लेट जाना है, 5 मिनट योग निद्रा। जंप मारकर लेटना है पीठ के बल, चलिए पीठ के बल लेटना है और पूरा वजन जमीन पे छोड़ देंगे हम, पूरा वजन जमीन पे, बिल्कुल जमीन पे छोड़ेंगे हम। हथेलियां आसमान की ओर खुली, हथेलियां आसमान की ओर खुली। संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर और बिल्कुल 2 पाँव में अंतर है। हथेलियां आसमान की ओर खुली है, पीठ के बल शक्य तौर लेटना, पीठ के बल थोड़ा सा आसान हो जाता है और हम
प्रवास करेंगे आंतरिक, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सिर्फ 5 मिनट छोटे सी योग निद्रा करेंगे और समर्पण भाव से इस छोटी सी योग निद्रा को आप पीठ के कभी बल भी कर सकते हैं। ऑफिस या शॉप में घंटों काम करने के बाद या लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए या फिर थके हुए दिमाग को शांत करने के लिए, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, ज्यादा विचार चलना, फालतू विचारों से छुटकारा, नेगेटिव विचार, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता और मन की शांति के लिए। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी इस शॉर्ट योग निद्रा में आपका स्वागत करती हूँ। योग निद्रा के ये 5 मिनट आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा कर देंगे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। पैरों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पेट और चेस्ट की तरफ लाएं और रिलैक्स करें। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। अपने दोनों कंधे और हाथों की तरफ ध्यान लाएं। आप देखेंगे जैसे ही कंधों की तरफ ध्यान लाते हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। अपने हाथों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपनी पीठ को रिलैक्स करें। पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने माथे पर जो सलवटें हैं उन्हें हटाएं। आंखों को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। हर आने वाली सांस के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं और हर जाने वाली सांस अपने साथ चिंताओं और दुखों को दूर ले जा रही है। ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लाएं। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें देखते रहें। जैसे आप एक गार्डन की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते हैं। आपके विचार मानो इन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप सिर्फ देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोके नहीं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं। अब आप एकदम शांत और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान
दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर ले आए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 रिलैक्स। आज के बाद जब भी आप रिलैक्स होना चाहें, इस छोटी सी योग निद्रा को अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। Are you experiencing knowing doing trap? दोस्तों, धीरे धीरे हाथ पाव की मूवमेंट्स करना है। लेफ्ट करवट पे आना है। राइट हैंड का सहारा लेके ऊंट पर बैठना है। धीरे धीरे हाथ पाव की मूवमेंट्स, कोई घाई नहीं। लेफ्ट करवट पे आइए, राइट हैंड। दोनों भी हसीले का घर्षण करेंगे, वापस चेहरे को ऊर्जा देंगे और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अभी प्राणायाम की ओर। पहला प्राणायाम करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद और चेहरे पे मुस्कान है। लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सांस लेते समय फेफड़ों में यानी लंग्स में भरना है। सांस लंग्स में भरेंगे और बिल्कुल शांति से करना है। कम करना है, लेकिन शांति से करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंग्स में फेफड़ों में भरना है, धीरे से छोड़ना है। पूरक और रेचक, ये दो ही क्रिया होती है प्राणायाम में, भस्त्रिका प्राणायाम में। कोमलता से आंखें बंद हैं और प्रक्रिया पे पूरा लक्ष्य है। सांस लेना, सांस छोड़ना और मन में शिव संकल्प शुरू है। क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है, सिर्फ तन का नहीं, तन का और मन का शास्त्र है। इसीलिए हमारे हर आने वाला सांस हमारे अंदर जो भी ब्रह्मांड की पवित्र शक्ति है, जो भी शुभ है, सकारात्मक है, वो सब हमारे अंदर आ रहा है हर आने वाले सांस के साथ में। और जाने वाला सांस हमारे अंदर जो भी बीमारियां होगी, जो भी नकारात्मकता होगी, वो लेके जा रहे हैं, ऐसा मन ने सोचना है। मन में ऐसा शिव संकल्प शुरू है। देखो कितनी सिंपल क्रिया है, बहुत सिंपल क्रिया है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट हमारे शरीर में होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट। यानी हमारे जो भी हमारे अंदर व्याधियां वो तो नष्ट होती है, लेकिन ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। हमारे नॉर्मली 6 लीटर ऑक्सीजन हमें डेली लगता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में हम उतना लेते नहीं। दिन भर उत्साह आनंदी रहने में मदद होती है और श्वसन की जितनी भी बीमारी है वो सब नष्ट होती है। दमा, अस्थमा, एलर्जी, थायराइड, टॉन्सिल, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां सब नष्ट होती है। हमारे लंग्स जो है, फेफड़े सशक्त होते हैं और प्राणवायु अंदर जाने के कारण हार्ट और ब्रेन पावरफुल बनता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष होते हैं और दोष का, विकार का उगम ही वहां से होता है। वात, कफ, पित्त, ये अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस भी शरीर में करता है। केवल अपना सिंपल प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। बिल्कुल मस्त शुरू है। 1 मिनट कंटिन्यू।
चलिए, अभी ये प्राणायाम प्रक्रिया यहाँ पे रोकते हैं और एक अलग सा भस्त्रिका है वो जो आर्ट ऑफ लिविंग में किया जाता है, उसके 2 ही स्ट्रोक करेंगे। बिल्कुल इस टाइप से दोनों हथेलियां, ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना है। 10 स्ट्रोक करना है। 1, सांस लेना छोड़ना। 2, बिल्कुल। यूजुअली 20-20 में स्ट्रोक मारते हैं हम, लेकिन समय की मर्यादा है, 10-10 भी मारे तो भी चलते हैं। और सेकंड स्ट्रोक 1। बढ़िया। एक स्ट्रोक और मारिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, सिंपल। बहुत मस्त। थोड़ा सांस को स्थिर करना है, बिल्कुल बैठना है। प्राण का आयाम हमारे अष्टांग योगा में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये प्राणायाम प्राण का आयाम है। हमारे अंदर जो होते हैं वही प्राण होता है, लेकिन स्थल के अनुसार उसके नाम बदलते हैं। व्यान उदान अपान समान, अलग अलग उसके कर्म है। अलग अलग जगह अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन प्राण ही है। क्योंकि जन्म और मरण में का अंतर सिर्फ एक प्राण वायु है, एक ब्रेथ है, एक श्वास है, इसीलिए उसको प्राण भी बोला जाता है। अभी हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती, बिल्कुल सांस छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, लोहार की भाते समान। भाते समान पेट अंदर, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया। सांस छोड़ना है, पेट अंदर लेना है। कपाल भाती, कपाल पे एक तेज आता है, ओ जाता, सौंदर्य आता। हमारा पेट भी नरम होता। पाव गरम, पेट नरम, सर ठंडा तो वैद को मारो डंडा। ये 3 कंडीशन, पाव गरम रहेंगे, पेट प्राणायाम करेंगे तो नरम रहेंगे, अच्छा रहेगा। आहार अच्छा लेंगे तो अच्छा रहेगा। पाव गर्म कब रहेंगे? जब वॉकिंग करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे। सर ठंडा, इट्स अ माइंड मैनेजमेंट। ये रिमोट है, हमारे दिमाग का हमारे पास में रखना चाहिए। तो बिल्कुल आपको स्वस्थ पूर्ण आप रह सकते हैं। और आज का विषय है योगा प्राणायाम स्वस्थ जीवन के लिए, और उसके साथ में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी 10 मिनट बात करेंगे। कपाल भाती हम कर रहे हैं। और बहुत सारे व्याधि, बस सिंपल प्रक्रिया, सांस छोड़ना, पेट अंदर लेना। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक हो जाता है, 60 सेकंड में 60, यानी 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300, 15 मिनट में 900 स्ट्रोक होते हैं। 15 से 20 मिनट आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। एक चेहरे पे वो हो जाता है, हार्ट लंग्स की व्याधियां मिटती है, बदकोष्ठता, ओबेसिटी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, मूत्र विकार, वात विकार सब कम हो जाते हैं। कफ, दमा, अस्थमा, सब सब। वात कफ पित्त भी बैलेंस करता है। न जाने अगिनत फायदे, अगर फायदे मालूम भी नहीं लेकिन आप कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। आग में उंगली डाली तो चटका लगता है, उसी प्रकार से करे कि उसका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आपको पता हो या ना हो। और गर्भवती जो महिलाएं, पेट हर्निया के ऑपरेशन हो गए, उन्होंने कम से कम 6 महीना नहीं करना। और जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम, उच्च रक्तदाब, उन्हें धीमे गति से करना है। बस 1 मिनट कंटिन्यू लगातार करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो अभी त्रिबंध लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, गुदद्वार यानी मूल बंध लगाएंगे, ओटीपोट पीठ की ओर खींचेंगे, उसे मूल उड़ियान बंध। और छीन जो है, हनवटी जो है, छाती को लगाएंगे, जालेंदर बंध।
सांस छोड़ना है एक बार लंबा गहरा और त्रिबंध लगाना है। धीरे धीरे एक एक बंद छोड़ना है और एक बार वापस लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, त्रिबंध लगाएंगे। पूरी ऊर्जा हर शरीर में जाने में मदद होती है। बिल्कुल। उसके बाद में धीरे धीरे त्रिबंध छोड़ते हैं। अग्निसार क्रिया करना है। अग्निसार में बिल्कुल सिंपल है, जैसा कपड़ा पानी में डालते ऐसा हिलाते, सही मात्रा में सही समय अग्नि प्रज्वलित होने में मदद होती है, पाचन होता है, ऊर्जा स्प्रेड होती है। सिंपल, सांस छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करना है। बस अंदर बाहर ही कर। वैसे तो 30 स्ट्रोक होना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति यथाक्षमता जो भी प्रकृति है उस हिसाब से करना है। आगे पीछे बिल्कुल सिंपल। वाह। चलो, दोनों भी पाव भी सामने थोड़ा सा। हाँ, दो पाव में अंतर, कटी सौंदर्यासन करते हैं हम। ये जो कमर का कमरा होता है ना, वो सब कम हो जाता, लेकिन निरंतर। हाँ, दोनों भी हथेलियां विरुद्ध, हाथ से विरुद्ध अंगूठे को टच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, दोनों भी पाव सामने, स्ट्रेट। समय की मर्यादा होने के कारण हम कम कम स्ट्रोक मारेंगे। एक रस्सी खींचना है, विरजन डालना है, घी निकालना है अपने को, बटर बटर निकालना है। जितना बटर खाया उतना सब निकलना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, 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 बिल्कुल वाह वाह। बर्तन गिरना नहीं चाहिए, धीरे से। वाह। चलो, अभी चक्की आटा पिसाएंगे, दोनों भी बिल्कुल। ये क्या बोलते, चक्की है। हाँ, बिल्कुल ऐसे पकड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, उंगलियों को आगे पीछे, दोनों भी पाव सामने पीछे, पाव की मूवमेंट्स एड़ी से लेके उंगलियों तक। बाद में रोटेट, वाइपर जैसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो, घुटनों को आकुंचन प्रसरण करना है, घुटने का लुब्रिकेशन होना, इसलिए घुटने को बिल्कुल सांस लेते हुए आकुंचन करना, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना। ओके। हाथ भी रखे तो भी चलते, घुटने पे लुब्रिकेशन होगा। बढ़ती उम्र के साथ जो घुटने के प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। चलो, तितली आसन बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई। वाह, यस। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने भी झुक सकते हैं आप, कमर में गैप नहीं है तो। ओके, आसन स्थिति छोड़ेंगे। थोड़ा हमारे वज्रासन में आएंगे हम। बहुत सारे आसन है, लेकिन हम इतने नहीं कर पाते हैं। हाँ, दोनों भी हथेली ऊपर, शशांक आसन, खरगोश, रैबिट। क्रोध कम करता है, चंचलता कम करता है, माथा जमीन को।
ऊपर, और एक बार, और एक बार करेंगे। चलो, अभी अर्ध चंद्रासन, पूर्ण चंद्रासन करेंगे हम। अर्ध चंद्रासन, हथेलियां फोल्ड और पीछे जितना झुक सकते। वापस, अभी पूर्ण चंद्रासन, पुष्टासन, कैमल पोजीशन। आसन स्थिति छोड़ेंगे। चलो, कैट, कैट पोजीशन। गर्दन ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड नीचे, गर्दन नीचे, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर। आवाज भी करेंगे बिल्ली का। टॉप पोजीशन अभी। चलो, मंकी हमारे फेस के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज, और ये जो मसल्स है फेस के, उसको भी पूरा, ये देखो, और आवाज भी करना है साथ में। हुप, 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 हुप। एक अभी हवा भरना है पसीने। हम मंकी के पूर्वज है, इसलिए बिल्कुल करना चाहिए पूरे फेस को। ये तो हमारा ही ब्यूटी पार्लर हमारे पास में है। वाह, मस्त। अब आंखों की एक्सरसाइज। आंखों, ये पूरा बॉल पे प्रेशर देना है। ये तो दो दिन में 2-3 बार करना चाहिए। जब भी मूड होते तब उस समय आंखों पे पानी के सिपड़े डालना चाहिए, आंखें बंद करके। हल्का सा मसाज करेंगे, हल्का सा मसाज। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दृष्टि घुमाएंगे सिर्फ, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं आप। ओके, ओके। उसके बाद कान की एक्सरसाइज। कान को खींच, गुरुजी लोग पहले कान खींचते थे ना क्लास में, हमारे पॉइंट होते हैं ब्रेन के यहाँ पे। हाँ, अब बड़े हो गए तो कोई खींचना नहीं, तो हमने खींचना है अपने। वाह, वाह। कुछ गलती भी माफ कर देना, क्षमा भी मांग लेना। वाह, बस। चलो, अभी दांत की एक्सरसाइज, एक दूसरे पे प्रेशर। दांत, दांत, सामने वाले दांत, पीछे वाले दांत, प्रेशर देना एक दूसरे पे। गुड, गुड। ओके, ओके। कान का आंतरिक व्यायाम करेंगे अब हम। कान का, सांस लेना है, कान में से ब्लॉक करना है, मुंह और नाक बंद करना है, सांस लेके छोड़ना है, कान में से छोड़ने की कोशिश करना है सिर्फ। कान ब्लॉक हो जाते हैं, कान की क्षमता बढ़ती है। बढ़ती उम्र के साथ सुनने नहीं आने के प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो नहीं, सिंपल है, सांस लेना, नाक और मुंह बंद करना, कान में से छोड़ना। वाह, बढ़िया। चलो, 30 सेकंड अनुलोम विलोम करते हैं, फिर भ्रामरी, और बस 5 मिनट बात करते हैं। चलो, अनुलोम विलोम। सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम। बहुत सिंपल प्रक्रिया है अनुलोम विलोम, बहुत सिंपल। लेकिन सभी प्रकार के जो भी माइग्रेन्स है वो सब नष्ट होते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, वापस लेना, वापस छोड़ना है। शरीर की सभी नस नाड़ियां शुद्ध होती है, शरीर निरोगी कांतिमय बलिष्ठ होता है, वात कफ पित्त बैलेंस होता है। मूत्र रोग, धातु रोग, सर्दी, टॉन्सिल, सब बीमारियां, हार्ट के ब्लॉकेज भी नष्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण जो अनियमितता है वो दूर होती है। नकारात्मक चिंतन सकारात्मकता में बदलता है। सिर्फ शोल्डर हिलाना नहीं, मंद गति से करना है। और गर्भवती जो स्त्रियां होती है उन्होंने 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड छोड़ना सिर्फ। बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर प्राणायाम, सिंपल और बेस्ट प्राणायाम। माइग्रेन्स, सब प्रकार के माइग्रेन्स नष्ट होते हैं, शांति प्राप्त होती है, मन स्थिर होता है। और मन को स्थिरता मिलती है तो शांति मिलती है, अस्थिर मन को शांति नहीं मिलती। चित्त भी शांत होता है। चित्त वृत्ति निरोधा योगा जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए योगा है। बिल्कुल। चलो भ्रामरी करेंगे अभी। आसन दोनों भी हाथ से लेकर घर्षण, चेहरे को ऊर्जा। अभी भ्रामरी, दो उंगलियां आंखों पे, दो माथे पे, नासिका के पास छोटी उंगलियां, अंगूठे से कान बंद। ओंकार का उच्चारण रहेगा लेकिन भ्रामर जैसा अंदर घूमना चाहिए। दे देवाचे मंदिर देही पंडरी आत्मा पांडुरंगा। इस टेम्पल में उस भ्रामर रूपी नाद को घुमाना है 3 बार, आंखें पे उंगलियां रख के और 3 बार उंगलियां निकाल के। बिल्कुल शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद और पूरी गहराई से सांस लेंगे। ओ हाथ निकाल के 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओ ओ शांत बैठना है, रिलैक्स बैठना है। संपूर्ण लक्ष्य अपने गुदद्वार मूलाधार चक्र की ओर। अब धीरे से हम आंतरिक प्रवास कर रहे हैं। आंतरिक प्रवास अनलिमिटेड प्रवास है। अब धीरे से आएंगे हम मूत्रपिंड में स्वाधिष्ठान चक्र। धीरे धीरे आएंगे मणिपुर चक्र में, नाभि के पास। और हमारा पहला मुख है। गर्भ में थे माँ के तब वहां से ही अन्न सेवन करते थे, विचारधारा वहां से ही ट्रांसफर होती थी। धीरे धीरे आएंगे हार्ट में, कोमल, गुलाब के पत्तियों पे 2 बिंदु जैसे होते हैं ऐसा ही कोमल भाव भावना से ओतप्रोत हमारे लिए दिन रात काम करता, उसके प्रति कृतज्ञता भाव, धन्यवाद का भाव। बहुत सुंदर फीलिंग। छाती के बीचों बीच आएंगे नाद करने वाला अनाहत चक्र में। इस ब्रह्मांड में जैसे नाद होते हैं उसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सारे नाद, अनलिमिटेड नाद शुरू होते हैं। अनाहत चक्र। कंठ में आएंगे विशुद्धि चक्र, वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। संत महाकबीर बोलते हैं। 2 भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र, जहां से समाधि अवस्था की एंट्री होती है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग का लास्ट अंग समाधि, यहाँ से ही उसकी एंट्री होती है। माथे पे सहस्त्रार चक्र। रीढ़ के हड्डी में अब गर्दन में जाएंगे। रीढ़ के हड्डी के एक एक मनके से कमर तक प्रवास करेंगे। अभी मन से प्रवास हम करने जा रहे हैं। पाँव की उंगलियों से लेके सर तक पूरा शरीर रिलैक्स। हर कोशिका में, हर पेशी में हम पहुंचे हैं। हर पेशी में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसकी गति शुरू है। अतः दीपो भव, हम प्रकाशमान हो रहे हैं, धीरे धीरे वेटलेस हो रहे हैं, प्रकाश के समान हल्के।
कपास की समान हल्के, हवा की समान हल्के, कोई तान नहीं, कोई वेट नहीं, वेटलेस हो गए, हल्के हो गए, कोई तान नहीं, तनाव नहीं, रिलैक्स, आनंदाची दुही, आनंद तरंग, ऐसी स्थिति होगी। पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस। ओम शांति 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 ही। नमस्कार। आंखें नहीं खोलेंगे, नमस्कार पोजीशन में रहेंगे। ओम धव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधयाय शांति, वनस्पतेय शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वेत। ओम शांति शांति। May all become happy, may all be free from illness, may all see what is spacious, may no one suffer, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जो जे वांछिलते ते लाहो प्राणी जात। हैप्पी थॉट्स। अपने माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को जय हो। आज के आनंद की बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ कीज मैं आपको देता हूं। बहुत हमारा आज का वर्ग समय की मर्यादा है, आपको पता है, लेकिन उसमें एक मैंने टॉपिक भी डाला था आज का कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल 5 मिनट। व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेस, हमारा अगर शारीरिक ताकत, हमारे मनुष्य बल की ताकत, आर्थिक ताकत अगर कम गिरती है, रिसोर्सेस साधन सामग्री कम गिरती है, तो हमारे पर ऑटोमेटिक स्ट्रेस आ जाता। आपको काम करना है और पैसे नहीं है, धन की आवश्यकता है, तो वहां पे भी स्ट्रेस आता। आपको शादी के लिए बहुत सारे लोग होना काम करने के लिए, लेकिन आपके पास नहीं है, अकेले पे आए, 10 मेहमान घर पे आए और अकेले को करना है, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस आ जाता है। आपके पास पूरन पोली करना है, लेकिन उसके लिए अभी समय पे शक्कर नहीं है, ये नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस आ जाता है। When the pressure is greater than the resources, automatic the stress created। तो ऐसा ही स्ट्रेस हमारे अंदर आ सकता है। तो बहुत सारे स्ट्रेस तो दुनिया में हर व्यक्ति को है। एक समस्या, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको समस्या नहीं है। तो दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। जीवन का एक ही दिन होगा, उस दिन कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होंगी, निवांत आप सो रहे होंगे और लोग रोते रहेंगे, या सब जो अभी तक बात नहीं करते थे वो भी आएंगे, वो भी बैठेंगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करने के लिए। इसीलिए अच्छा रहना है तो जीवित रहते समय ही अप्रिशिएट करे, लोगों को पास जाए, लोगों को मिले। तो वो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन का सत्य जन्म है और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। इस दोनों के बीच में जीवन होता है, और इस जीवन में आप कितने जिये, इससे कैसे जीते हैं, ये ज्यादा महत्व है। आपण किती जगला यापेक्षा कसा जगला है जास्त महत्वाचा है। तो इसलिए स्ट्रेस हर व्यक्ति को दुनिया में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसे स्ट्रेस नहीं है। उन्होंने अपने दुखों के साथ में एडजस्टमेंट की है, उन्होंने उस समस्या के साथ में एडजस्ट की है और अपने स्क्रीन पे हंसी लाई है। तो ये एडजस्टमेंट जो है, ये एडजस्टमेंट इज अ लाइफ, लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ। जीवन अमूल्य भेंट है। इसीलिए जो भी समस्या आती है उसको स्वीकार कीजिए। पहले तो स्वीकार करने के बाद उसमें सॉल्यूशन क्या है, नहीं तो रोते नहीं रहना, मेरे नसीब में ये आया, मुझे देखा, ऐसा ही देखा। दिस इज अ निगेटिविटी। निगेटिव थॉट्स नेवर गिव्स द पॉजिटिव लाइफ। निगेटिव आदमी ने कभी कल्पना नहीं करना कि उसके जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी। इसीलिए अगर स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस की लक्षण आपको पता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, खाना नहीं जाता, कभी कभी खाना ज्यादा जाता है, प्रेजेंटेस में नहीं रहते, हाथों पाओ को गीलापन आ जाता, और बीपी बढ़ता है, क्रोधित होता है, चिड़चिड़ होती है, ये सारे लक्षण चिन्ह आना ही है। जैसा पत्थर पानी में डाला कि जैसे लहरें आती, उसी समान स्ट्रेस अंदर डाला कि ये सारी लहरें आप पे दिखना ही दिखना है, नर्वस हो जाना। लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशन भी है, टिप्स भी है। पानी में गिरने से आदमी मरता नहीं, पानी में तैरना नहीं आया तो मरता है, तैरना आना चाहिए उसे। तो स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। तो डेफिनेटली ये अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक क्या है। एक, पहला तो दिनचर्या आप भी प्रॉपर होना चाहिए। सुबह कितने बजे उठते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन इनटेक रहेगा अपने बॉडी, सुबह की क्रिया,
मलमूत्र विसर्जन प्रॉपर नहीं होगा तो दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे, छोटी बात है। इसीलिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए, दिनचर्या नीट होना चाहिए, खान पान रहन सहन वो नीट होना चाहिए। अगर कितने बजे सोते, कितने बजे काम करते, ये सब बातें मायने रखते आपकी दिनचर्या। रात में टीवी कौन सी देखते, कौन सा सीरियल देखते, कौन सा विचार माइंड में लेके सोते, ये सब पे ये चक्र है। अगर रात बेकार गई तो दिन बेकार गया था। इसके दिनचर्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने व्यायाम खुद के लिए कितना समय देते हैं, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, वो करना। आपकी स्ट्रेस कम करना है तो आपको दिनचर्या प्रॉपर करना चाहिए। उसके साथ में अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। यू शुड प्रायोरिटाइज द योर वर्क। हमें प्राधान्य कौन सा है, एक की अगर आपकी समय पे गाड़ी पे ऑफिस से जाना है और आपकी चाबी नहीं दिख रही तो न जाने कितना स्ट्रेस आ जाता, कितना एक छोटी बात है। लेकिन इसलिए अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक हुए। विच आर द प्रायोरिटीज टू वर्क, मेरे काम कौन से काम को कितना समय देना चाहिए वो भी। नहीं तो जो महत्व का है वो पहले देना और जो महत्व का है वो लास्ट करना, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस आपको आना है। और मन के साथ में नहीं चलना, हमारे तन के साथ में भी चलना चाहिए। मन का स्पीड वही रहता। हम जब तरुण थे तो 10 काम फटाफट फटाफट कर लेते थे, लेकिन मन का स्पीड अभी भी वही है, लेकिन तन का स्पीड कम हो गया। और ये मैच नहीं होता तो स्ट्रेस आ जाता, गैप निर्माण होती। तो हमारे अगर कैपेसिटी 10 में से 5 काम करने हैं तो 5 ही करो, 5 को प्रायोरिटीज रन दो, नहीं तो स्ट्रेस आ जाएगा। परफेक्शन के ओर जो आदमी बढ़ते हैं उनको स्ट्रेस आ जाता है, ज्यादा परफेक्शन की ओर बढ़ना नहीं। और दूसरी बात जो है, समय टाइम मैनेज करना ही रहा। टाइम मैनेज नहीं किया तो स्ट्रेस आ जाता। एक आधी गाड़ी लेट हो रही, देखो कितना स्ट्रेस हो जाता। उससे पहले आधा घंटा वहां पहुंचो, नहीं तो एक छोटे कारण हमारे अंदर क्या क्या हार्मोन्स चेंज हो जाते, कितना कितना क्रोध आ जाता, कितना कितना क्या क्या होता और नुकसान कितना करता। और दूसरा, संवाद अच्छा कीजिए। संवाद जो है, वाद और संवाद, ये कम्युनिकेशन, मीठा बोलिए। और बर्फ, यहाँ पे बर्फ रखना चाहिए, ठंडा दिमाग होना चाहिए और मुंह में शक्कर रखना चाहिए। संवाद से भी स्ट्रेस आ जाता। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे जो स्ट्रेस आ जाते हैं वाद के कारण, बोलने के कारण होते। तो भगवान ने जो मीठी वाणी दी है उसका इस्तेमाल अच्छा कीजिए। चौथी बात बताऊंगा, व्यक्त कीजिए, अंदर मत दबा के रखना। अगर डब्बे में जो बदबू है, घान है, अगर उसमें अंदर डब्बे में ढक्कन रख के पैक कर देते तो बदबू 2 दिन नहीं आएंगी, उसके बाद में उग्र रूप धारण करेंगी। इस डिब्बे में वाइट विचार, बुरे विचार और एक दूसरे के बारे में स्ट्रेस वो कभी लेना ही, वहां पे व्यक्त करना, व्यक्त करना सीखना चाहिए, आउटलेट करना चाहिए। आउटलेट नहीं किए तो आईएएस अधिकारी, एसपी, कमिश्नर, इन्होंने सुसाइड किया है, आध्यात्मिक लोगों ने सुसाइड किया है, सोशल लोगों ने सुसाइड किया है। तो ये जो है, ये अंदर डब्बे में रखना ही नहीं। आलू अगर सड़े हैं 5 तो अपना डब्बे में और टोपली में नहीं रखते, फेंक देते। तो इतना बड़ा अनमोल शरीर है, अनमोल शरीर में क्यों अपना ये स्ट्रेस और ये लेना। तो किसके बारे में बुरा सोचते हुए तो पहला स्ट्रेस अपने को आ जाता है, क्योंकि इस जमीन में आपने बीज डाला है। पहले तो इसके जमीन में उसको आएगा तब आएगा, लेकिन गुस्सा, किसके बारे में बुरे विचार डालते होंगे तो पहले ये जमीन को त्रास होना है। तो इस जमीन को त्रास नहीं होना चाहिए, इसीलिए सकारात्मक रहिए। हर के बारे में काया वाचा मना कैसा शुभ रह सकते हैं वो हमें सोचना है। अगर हमारा सोच अच्छी है, और मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अ की टू मैनेज योर स्ट्रेस। बहुत मेडिटेशन भी हमने करना चाहिए, ये व्यायाम प्राणायाम के साथ में। और मेडिटेशन करते हैं तो उसकी अनुभूति अलग आ जाती है। ये दुनिया की छोटी छोटी समस्या में आप बिल्कुल अटकेंगे नहीं, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, मोह में नहीं, माया में नहीं। ये मेडिटेशन जीवन का सत्य आपको बताते हैं। और लास्ट चीज, अगर ये सब करके भी नहीं हो रहा, बहुत सारे लक्षण हो रहा, तो मेडिकेशन, औषध की तरफ, दवाइयों की तरफ, थोड़ी बहुत टेम्पररी दवाई हमें लेना पड़ता है। उसके बारे में बहुत गलत फहमी है, वो नहीं है, हमेशा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी लेवल बढ़ गई है तो थोड़ी देर टेम्पररी लीजिए और वही है जो एक्टिविटी है वो कीजिए, तो बिल्कुल आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। लास्ट में मैंने वर्ड डाला था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज योर माइंड सेट। हैप्पीनेस बाह्य वस्तुएं में नहीं होता है। एक आधे कटले में चलने वाला ही एक बीएमडब्ल्यू में रोते रोते जाता, ये इट्स योर माइंड सेट। पेड़े में अगर स्वाद से ज्यादा आनंद होता तो पेड़ा खाने वाले को पसंद आता, लेकिन जिससे डायबिटीज है उसे रोना आता। तो यही वस्तु है, सेम वस्तु है, लेकिन एक को आनंद दे रही है, एक को दुख दे रही है। वस्तुओं में आनंद और दुख नहीं होता है, हमारे माइंड सेट में होता है, हमारे दिमाग में होता है। और हैप्पीनेस लाइज इन योर माइंड, इट्स माइंड सेट। इसीलिए हमारे अंदर ही पूरा अवीट सुख है, अवीट आनंद है। आप बाह्य वस्तु में शोधना, ढूंढना
वन कीजिए, बिल्कुल आपके अंदर बहुत मजा आएंगी। तो यही महावीर ने बताया है, यही भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि आंतरिक हमें जाना है, आंतरिक पहुंचना है। और आंतरिक अगर पहुंचते हैं तो अनेक इस दुनिया के पूरे स्ट्रेस आपके कम हो जाते हैं। स्ट्रेस रहेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, निर्मूलन नहीं होगा, रहेगा, लेकिन उसके साथ में फाइट करने की क्षमता आप में निर्माण होगी। आपका मैन मनी मटेरियल सब अंदर से बढ़ेगा। और संसार में रहते समय सुखे नरियल सरिका रहिए, गिले नरियल सरिका नहीं। कमलपत्राला पाण्याचा लेप नाही, कमलपत्र जैसा समुद्र पे रहता, उठाने के बाद लेप नहीं, उसी तरह से इस संसार में रहना है। सूखे नरियल सरिका, गीले नरियल सरिका रहेंगे तो आप आसक्त होंगे, और आसक्ति के कारण अनेक आपको विकार पैदा होंगे। तो इसी साथ में अभी आज की जो कक्षा है, सर हमारे आनंदमल सर घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं भी निश्चित रूप से 7:30 बजे है, और बातों ऐसा है, ये टॉपिक है 3-3 घंटे चलने वाला टॉपिक है। मैं जी करीबन बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पीनेस करीबन के ऊपर से आपने कही, तो अभी हैप्पीनेस के ऊपर पिछले हमारे 6-7 एपिसोड हर मंगलवार को एक श्रृंखला चली थी। इस 6 या 7 एपिसोड हमने 1-1 घंटे के लिए थे, एक टॉपिक खाली हैप्पीनेस के ऊपर। बहुत शानदार श्रृंखला भी हुई थी। यस यस, मैं करीबन 70 टॉपिक के बात करता हूँ। 5,500 मेरे बिल्कुल। अलग अलग स्पीच अभी तक बात हो गई, ओ मैडम। 5,500 मेरे। तो डेफिनेटली अलग अलग टाइप अपन बीच बीच में विषय भी लेते जाएंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच आनंदमल बहुत बहुत सर, हमारे धन्यवाद अलका जी, नागेश्वर, हमारे बहुत सभी सुंदर साधक का तरीके बहुत से बहुत आपने धन्यवाद। थैंक यू आज के थैंक यू। टॉपिक हमारे जो हैप्पीनेस और टेंशन फ्री लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, साथ में आपने योगिक क्रिया, आसन, प्राणायाम सभी को पूरा पैकेज आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बीज मंत्र, एक मंत्र हमने जीवन में अगर अपना लिया तो हमें तनाव आएगा नहीं, टेंशन आएगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जो है पर्याप्त है, इस मंत्र को अपना लीजिए। जितना मिला है पर्याप्त है। आप अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर वालों को देखोगे तो तनाव आएगा। जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है, जो साइकिल में चलते हैं, उनको देखिए और सोचिए कि उनके पास तो साइकिल है, मेरे पास तो स्कूटर है। कितना अच्छा है, भगवान ने मुझे साइकिल से स्कूटर दिया। आपके पास अगर मारुति है और आप अगर मर्सिडीज वालों को देखोगे तो तनाव आएगा। तो जितना है उतने में संतोष करना सीखेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो एक ही बीज मंत्र है, जितना है पर्याप्त है। इस बीज मंत्र को आप अपना लीजिए, हमेशा सुखी रहेंगे। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप बात कर पाएंगे सभी अभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर राजू भैया आज का सेशन, वार्म अप थैंक से पूरा आपने लिया। जो बाद यू। में बातें बताई सही में, और सर ने जैसे कहा जो है वही पर्याप्त है अपने लिए। सही में अगर हम वही सोचते हैं जो है बहुत सुंदर है मेरा, उसके बारे में अगर सोचते तो बहुत खुश रहते हैं। और बहुत आपने छोटी छोटी टिप्स, लेकिन इतना सार बताया कि एक ही बोलती हूँ, जो आपने बताया उसमें से सार की मेरे पास कस्तूरी है, मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ वैसे मुर्गा के जैसा। बहुत सुंदर आपका। और जो ओ मैडम, थैंक ओ यू मैडम। डांस के थैंक लिए यू। आप कनक जी करते गोलसा हैं ने अपने डांस। आप को अनम्यूट किया। कनक गोलसा बोलो। जय जिनेन्द्र सभी से। आज जय का जिनेन्द्र। सेशन बहुत बढ़िया था। रोज नए नए सेशन आते, नए नए अनुभव मिलता है। आज तो राजू जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। पूरा शरीर का एक एक पार्ट खुल गया, एकदम पूरा, एकदम वाह पूरी वाह कसरत, माथे से वाह। लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग का आपने पूरी क्रियाएं करवाई। और मस्ती में बहुत झूमते एनर्जी हुए भी सब हमें नाच रहे थे, मैं देख रहा था। मस्ती में झूमते हुए सब नाच रहे थे, सब अपना यस दुख भूल के बिल्कुल मस्ती में झूम के नाच रहे थे। तो इतना आनंद। एक अच्छा पॉइंट दिया आपने नाचने का। बहुत दिनों से डांस नहीं किया था, आज डांस हो गया साथ साथ। वाह वाह, क्रियाएं भी हो गई, ग्रेट डांस ग्रेट। भी हो गई, आनंद भी आ गया। और बहुत कुछ यस नया सीखने को मिला आपसे। बहुत सारी अच्छी टिप्स दी आपने। मैंने जो, मेरे को जानकारी और अच्छी मिल गई, पहले जो थी उससे ज्यादा मिली मेरे को। तो आपके प्रति बहुत बिल्कुल। बहुत आभार, और बहुत अच्छा करवाया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कविता जी ने अपना वीडियो ऑन किया। कविता जी गुवाहाटी आसाम से, बोलिए कविता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा एक जिज्ञासा है कि बच्चे जो पढ़ाई से स्ट्रेस लेते हैं तो उसको कैसे कम किया जाए। एग्जाम्स में जो होता है स्ट्रेस या तनाव कह सकते हैं उसको। जी जी, आपने महाप्राण ध्वनि के बारे में जरूर सुना होगा। महाप्राण ध्वनि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और तनाव दूर करने के लिए बहुत ही, बच्चों के लिए विशेष रूप से
कम से कम उनको सुबह सुबह उठकर 9 बार महाप्राण ध्वनि जरूर करवाइए आप। महाप्राण ध्वनि से उनका मेमोरी पावर भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी कम होता है। महाप्राण ध्वनि 9 बार 27 बार जरूर करवाइए। बच्चों के लिए बहुत एक चमत्कारिक ध्वनि है महाप्राण ध्वनि। और इसका एक वीडियो भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा महाप्राण ध्वनि के ऊपर। उस वीडियो को बच्चों को देखने के लिए कहिए और उसका अभ्यास करिए आप। जी सर, वो मैं जरूर देखूंगी। अच्छा, एक सर हो रहे हैं कि मेरी बिटिया है, उनके हाथ में बहुत पसीना आता है, मतलब सर्दी में भी पसीना आता है, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो अभी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी आपको किस कारण से है। तो बाकी बच्चों को अगर पसीना ज्यादा आता है तो देखिए, एक तो पसीना तो वैसे ज्यादा आना मेरे ख्याल से बुरा नहीं होता है। पसीना आता है तो गंदगी बाहर निकलती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा अगर आ रहा है तो उसके लिए चेकअप कराना आपको जरूरी है। आप चेकअप कराइए। क्यों डांगे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बड़ा, वो हीट के कारण भी होता है और स्ट्रेस के कारण भी होता है। अगर स्ट्रेस के कारण भी दोनों होता है। हाँ, स्ट्रेस के कारण भी मॉइस्चर आ जाता है और हीट अगर शरीर में तो भी आ जाता पसीना। फिर भी जो बाकी जो क्रिया है, हीट अगर है तो शीतली शीतकारी ये प्राणायाम से थोड़ा कम हो जाता है। जी। और जो प्राणायाम अगर करते तो हर प्रकार की जो व्याधि है, अलग अलग प्रकार की, क्योंकि शरीर में कहाँ तो भी इम्बैलेंस होता, तो उसके कारण ये हो जाता है। तो वो बैलेंस करने के काम हमारे तीनों प्राणायाम करते हैं, जो हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये अगर करते हैं ना तो हर प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। ओम आराम सर, बहुत बहुत ओ, धन्यवाद। और आनंददायी शिक्षण पे मैं तो एक क्लास भी लेता। अभी दुर्गोत्सव में मेरा आनंददायी शिक्षण पे, बच्चों को कैसा हल्का फुल्का करना, वो ज्यादा महत्व है, स्ट्रेस में नहीं। हम जमीन में डायरेक्ट बीज नहीं पेरते, उसकी मशागत करते पहले, तो उसी प्रकार बच्चों की मन की मशागत करना है। उनको स्नेह प्रेम और उसको ये टेंशन नहीं लगना चाहिए। आप उसके साथ में बैठिए, उसको साथ थोड़ा सा हल्का कीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है, अब मुझे अकेले कोई करना पड़ता, मैं ये नहीं, उसके साथ खेलते समय बिल्कुल बैठे बैठे 2-3 सिंपल क्वेश्चन पूछना, उसको इंटरेस्ट कैसा क्रिएट होगा, उसको जो ज्ञात चीज है उसके बारे में इंटरेक्शन कीजिए अभ्यास की शुरुआत में, कि भाई जो उसको जनरल नॉलेज में होगा, चित्रकला में होगा, उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। फिर वो पकड़ लेता, पकड़ लेने के बाद फिर वो डिफिकल्ट पोर्शन शुरू करता। डायरेक्ट स्टडी बोलेंगे तो उसके माइंड में कंफ्यूजन होता है, तो ये स्ट्रेस का काम होता है, वैसा होता है। लेकिन आप 5 मिनट 1 घंटा अगर उसको बैठना है तो 5 मिनट आप निकालिए, आप उसके साथ बैठिए, देखो उसका कैसा स्ट्रेस कम हो जाता। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, अशोक जी धन्यवाद। जैन। आज डांगे सर ने जो योग निद्रा के साथ में भाव क्रिया का जो सब तरीके बताए, वो खरेखर रिलैक्सन के लिए बहुत ही बढ़िया सुंदर है। कमल फूलझिले मैडम, कुछ कहना है आपको तो अनम्यूट कीजिए, Thank you, तो sir. समापन की ओर चलेंगे। समय हमारा हो चुका है ऑलरेडी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर बहुत अच्छा हुआ, और योगासन भी हो गए और प्राणायाम हो गए, डांसिंग हो गया। आप आज आज बहुत बहुत अच्छा लगा सर। वाह आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है सर। आपको भी देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिन भी बहुत अच्छा जाता है। आज वाह का वाह। क्लास बहुत अच्छा हुआ, ओम धन्यवाद। आराम। ओम ओम। और थैंक किसी यू। को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। अर्चना मैम, कुछ बोलना है आपको? नहीं तो हम अर्चना समापन की ओर चलेंगे। अनम्यूट कीजिए। अर्चना ताई, नमस्कार सर। आजचा नमस्कार। क्लास खूपच सुंदर झाला आणि बरं. खूपच छान माहिती दिली तुम्ही, धन्यवाद सर। आनंद सरांचेही धन्यवाद। ओम आराम। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। बिल्कुल समापन की ओर चलिए सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, राजू डांगे सर और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।